दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। शिक्षा, शिक्षक और वेतन भत्तों से जुड़े तमाम जानकारियों को हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई थी और उसी कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में जो शिक्षक है उनको एमएससीपी 2010 के प्रावधान के आलोक में उनको वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाए। हमको बहुत अच्छे ढंग से याद है कि उस दिन भी हमने एक वीडियो बनाया था और बहुत बृहत स्तर पर एमएससीपी क्या है, किन किन को लाभ मिलता है, सारी जानकारियों को उस वीडियो में हमने दिया। आप इसके संपूर्ण जानकारी को आई बटन में भी देख सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये निर्णय आया है और बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर 2021 को जो फैसला लिए गए थे कैबिनेट बैठक में, उसको लेकर के इसमें वित्तीय उन्नयन में कठिनाइयां आ रही थी, तो उसको लेकर के एक रिव्यू कमेटी बनाई गई और उस रिव्यू कमेटी से परामर्श मांगा गया था। अब उस रिव्यू कमेटी ने परामर्श दिया है और अब 1 साल बाद उसके आलोक में अब वित्तीय उन्नयन शिक्षकों को दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले जानते हैं एमएससीपी है क्या और उसके बाद हम जान पाएंगे कि एमएससीपी का लाभ किन किन कर्मियों को दिया जाएगा और कितने कितने फायदे होंगे इन कर्मियों को। आइए जानते हैं एमएससीपी क्या होता है और कैसे एमएससीपी एस मिलने पर पे फिक्सेशन किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एमएससीपीएस का जो होता है उसे हम संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम भी कहते हैं। तो दोस्तों एमएससीपी और एमएससीपीएस दोनों ही बराबर ही है। एमएससीपीएस स्कीम है लास्ट में, लेकिन एमएससीपी आम बोलचाल की भाषा में एमएससीपी कहा जाता है। तो ये एमएससीपी है क्या? तो एमएससीपी भारत सरकार की एक स्कीम है जिससे कर्मचारी को हर 10 साल की सर्विस के बाद एक इंक्रीमेंट दिया जाता है और साथ में वेतन आयोग के जो पे मैट्रिक्स है उसी लेवल पर किया जाता है। इसमें कर्मचारी की पोस्ट नहीं बदलती। यदि किसी कर्मचारी का 10 साल की सर्विस तक प्रमोशन आदि नहीं होता है तो उसे 10 साल पूरा होने के बाद एक लेवल ऊपर कर दिया जाता है। यदि अगले 10 साल की सेवा में भी उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है तो अगले 20 साल यानी कि 10 साल में पहला दिया जाता है, अगले 10 साल यानी कि 20 साल के बाद कुल सर्विस के बाद उनका एक लेवल और ऊपर कर दिया जाता है। ऐसा ही 30वें साल भी होता है, यानी कि पूरे कैरियर में किसी भी कर्मचारी को 3 बार एमएससीपीएस का लाभ दिया जाता है। आपको बता दें कि 1/10/1999 में एसीपी मिलने की शुरुआत हुई थी। एसीपी अगर कहें तो अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, इसी का ये 99 से ही इनको दिया जाने लगा कर्मचारियों को। 31/8/2008 को एसीपी को बंद करके 1/9/2008 से एमएससीपी लागू किया गया था। बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने इसे जारी रखा और एमएससीपी का फायदा लेवल 15 तक के सभी कर्मचारियों को दिया जाने लगा। अब हम बताएंगे कि रिव्यू कमेटी के अनुसार जो परामर्श दिए गए हैं उसके अनुसार कर्मचारियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। नंबर 1 में है वैसे शिक्षक जिनकी सेवा दिनांक 1/1/2009 के पूर्व तक 20 वर्षों की पूरी हो जाती है और उन्हें प्रवर्तन वेतनमान या द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 1/9/2011 को दी गई हो को 1/1/2009 से एमएससीपी के लिए अनुमान ग्रेड पे का वैचारिक एवं दिनांक 1/9/2011 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। और नंबर 2 में कह रहा है वैसे शिक्षक जिनके 20 वर्षों की सेवा दिनांक 1/1/2009 से 1/9/2011 के बीच या बाद की तिथि को पूरी होती है और उन्हें प्रवर्तन वेतनमान या द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 1/9/2011 अथवा बाद की तिथि से दी गई है तो 20 वर्ष या 1/1/2009 जो बाद में हो से वैचारिक तथा दिनांक 1/9/2011 अथवा प्रवर्तन वेतनमान या द्वितीय उन्नयन की देय तिथि से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। नंबर 3 में कहता है वैसे शिक्षक जिनकी 30 वर्षों की सेवा दिनांक 1/9/2011 के पूर्व पूरी हो गई हो और उन्हें प्रवर्तन वेतनमान या द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 1/9/2011 को दी गई है, उन्हें दिनांक 1/1/2009 अथवा उसके बाद 30 वर्ष पूरी होने की तिथि से एमएससीपी के अनुमान्य ग्रेड पे में तृतीय एमएससीपी का वैचारिक एवं दिनांक 1/9/2011 की तिथि से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा।
नंबर 4 में है, इन शिक्षकों को एमएससीपी की स्वीकृति दिए जाने के क्रम में पूर्व से स्वीकृत वरीय या प्रवरण या वित्तीय उन्नयन वेतनमान के फलस्वरूप प्राप्त राशि यदि कोई हो तो सामंजित कर दिया जाएगा। तो ये रिव्यू कमेटी का रिव्यू दिया गया है, परामर्श दिया गया है। और नंबर 4 में है, जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति जिला स्तर पर एमएससीपी या 2010 का लाभ देने हेतु स्क्रीनिंग समिति के रूप में कार्य करेगी। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर एमएससीपी का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है रिव्यू कमेटी के अनुसार किस प्रकार से किन कर्मचारियों को फिक्सेशन किया जाएगा एमएससीपी का, वो सारा परामर्श रिव्यू कमेटी के अनुसार दिया जाएगा। अगर आप भी इन क्राइटेरिया में आते हैं तो आप भी इसी नियम के अनुसार अपना फिक्सेशन करवाएं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। दोस्तों, बहुत सारा मेहनत के बाद ये वीडियो बन पाता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।